अयोध्या का राम मंदिर ट्रस्ट एक अहम कदम उठाने जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट से उन सभी ऐतिहासिक सबूतों और दस्तावेजों को वापस लेने की तैयारी में है, जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। फिलहाल राम मंदिर से जुड़े साक्ष्य जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में मिले थे, वे सभी प्रमाण, अवशेष और दस्तावेज फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में हैं। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि अब राम मंदिर के फैसले को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट को औपचारिक पत्र लिखकर सभी ऐतिहासिक साक्ष्य वापस सौंपने का अनुरोध किया जाएगा और सभी दस्तावेजों और प्रमाणों को राम मंदिर परिसर में निर्माणाधीन संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि श्रद्धालु और शोधकर्ता इन्हें देख सके और समझ सके। जितनी आवश्यक है, जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में कोशिश यह की गई है कि हम भगवान राम की वास्तविकता, कि वह इस अयोध्या धाम में थे, उनका वंश था यहाँ पे, और कौन से ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे कि हम उनके पूरे इतिहास को जोड़ सकते हैं, तो उस प्रकार का स्क्रिप्ट बना है। इस 5000 वर्षों में कैसे जुड़ेगा, उसके लिए वहाँ पे चीज़ें ली गई हैं। तो सभी चीज़ें तो शायद आवश्यक नहीं हो दिखाना, लेकिन जो आवश्यक हैं उसको जो हमारे चीफ क्यूरेटर साहब हैं वो अध्ययन कर रहे हैं। अब एक जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो यह है कि हमें न्यायालय से अनुमति लेनी है। वो न्यायालय के अभी कस्टडी में है, तो उनको पत्र लिखा गया है कि आप हमें अब ये पूरा सौंप दें, क्योंकि अब कोई चुनौती तो है नहीं और मुकदमा समाप्त हो चुका है, सबने स्वीकार कर लिया है। तो उनको यही पत्र दिया है कि अब आप हमें सब कुछ दे दें, हम इसकी सुरक्षा करेंगे। नृपेंद्र मिश्र बताया कि राम मंदिर परिसर में भव्य गैलरियां बनाई जा रही हैं, जहां रामायण काल से जुड़े कई प्रसंगों को आधुनिक तकनीक से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए IIT चेन्नई के साथ MOU किया जा रहा है। इन गैलरियों में हनुमान जी की प्रतिमा को भी आधुनिक तकनीक के जरिए विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2026 तक ये सभी गैलरियां पूरी तरह तैयार हो जाएंगी और श्रद्धालुओं के लिए खोल दी जाएंगी। इसके साथ ही देश और विदेश में उपलब्ध प्राचीन रामायणों का संग्रह भी किया जाएगा। इसके लिए एक समिति गठित होगी जो ये तय करेगी कि किन प्राचीन रामायणों को रामलला के गर्भगृह में रखा जाएगा। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि वाल्मीकि रामायण की सबसे प्राचीन प्रति वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय में सुरक्षित है, जिसे राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए विश्वविद्यालय से संपर्क किया जा रहा है। हमने बहुत से स्थानों को, स्थानीय जो हमारे राज्य सरकारों की टूरिज्म डिपार्टमेंट है, कल्चर डिपार्टमेंट है, उनको पत्र लिखा है कि हम यहाँ पर सभी भाषाओं में रामायण का जो मोस्ट एंशिएंट प्रूफ होगा, पुस्तिका होगी, उसको यहाँ पे ला करके रखना चाहते हैं और उसको फिर उसी सम्मान से पूजा की दृष्टि से करेंगे। और उसकी एक तरीके से यह भी निश्चय किया गया है कि एक निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत ही उन पुस्तिकाओं को यहाँ लाया जाएगा। तो वह अभी कुछ जगहों से ऑफर आए हैं, मिलने की बात बताई गई है। जैसे एक वाल्मीकि जी का है, तो अब वाल्मीकि जी के रामायण की सबसे जो पुरानी पुस्तिका मैन्युस्क्रिप्ट है, वह बताई गई है कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय के पास है। तो हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो ऐसे ही अनेक स्थानों से, संस्कृत विश्वविद्यालयों से, राज्य सरकारों से हम संपर्क में हैं कि जो एक ऑथेंटिक एंशिएंट जो रामायण की कॉपीज़ हों और हर लैंग्वेज में हो, हर प्रादेशिक भाषाओं में हो, तो उनको प्राप्त करके यहाँ पे रखेंगे। एक तरीके से यहाँ पे एक समिति भी बनेगी जो ये निर्णय लेगी कि जो रामायण मिल रहा है वो यहाँ रखने योग्य है कि नहीं है गर्भगृह में। तो वह जब अपनी सहमति देंगे और वो लोग सब भगवान राम के से संबंधित
एक तरीके से विशेषज्ञ आप समझें, लर्नेड लोग जो हैं, विद्वान हैं, उनकी समिति बना करके उनकी सहमति ले करके अयोध्या के जो संत लोग हैं इन सब से संपर्क करके तब हम वहाँ पर चयन करके उन पुस्तकों को। इस तरह राम मंदिर ट्रस्ट ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, जिसे श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए एक नई आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।